ठीक है। नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत प्रसाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान अब दूसरे स्टेज पर हैं प्रत्याशी, जहां तमाम दलों ने अपने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इसलिए KTN न्यूज़ प्रबल दावेदारों की नहीं, विधानसभा के उम्मीदवारों की बात करेगा। आज हम हैं कटिहार के मनिहारी विधानसभा में और महागठबंधन से पुनः यहाँ के विधायक रहे मनोहर प्रसाद सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया है और यह इनकी तीसरी पारी होगी। आइए हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि मनिहारी में क्या कुछ बाकी रह गया है, क्या अधूरा काम इस टर्म में ये पूरा करना चाहते हैं। जी, मनिहारी विधानसभा में क्या कुछ बाकी रह गया है विकास कार्य के नाम पर? मनिहारी विधानसभा में करीब करीब काम हुआ है, लेकिन कुछ सड़कें बची हुई हैं जो अहमदाबाद में हैं। 3 सड़कें अहमदाबाद में है, 1 सड़क मनिहारी प्रखंड में है, यह रह गई है सड़क। और कुछ पुल है, जैसे गोपालपुर चामा का पुल है, ढोड़वा घाट का पुल है, ये दोनों महत्वपूर्ण पुल रह गया है। इसको बनाना ज़रूरी है और अगर जनता विश्वास देगी और मुझे फिर से विधानसभा में जाने का अवसर प्रदान करेगी तो यह काम निश्चित रूप से होना चाहिए, होगा। इस क्षेत्र मनिहारी का दौरा हम लोग कर रहे हैं लगातार और क्षेत्र में लोगों की जो शिकायत आपसे विधायक साहब है कि विधायक साहब आते नहीं हैं देखने के लिए, मिलते नहीं हैं, क्या कहेंगे? यह शिकायत बिल्कुल गलत है। मैं बराबर क्षेत्र में ही रहता हूँ और प्रत्येक गांव जाता हूँ, पंचायत जाता हूँ और जो भी समस्या आती है, बाढ़ हुई तो बाढ़ में जाता हूँ, या कोई सुखाड़ हुआ या कोई अग्निकांड हुआ, सब में मैं जाता हूँ। और यह कोई शिकायत कर रहा है तो वास्तव में वो मेरा विरोधी ही होगा और ऐसा विरोधी होगा जिसको अपना दिमाग नहीं होगा। जनता उसको स्वयं जवाब दे देगी। जिस जनता के पास वो बोलेगा, जनता उसको उसके मुंह पर जवाब देगी। क्योंकि मैं हर समय क्षेत्र में ही रहता हूँ और नई क्षेत्र में रहता हूँ तो मैं अपने आवास में भी जनता की समस्या सुनता हूँ। मैं कौन अपना घर का काम नहीं करता हूँ। इसलिए अगर यह शिकायत है तो बिल्कुल गलत शिकायत है। कि महागठबंधन ने पुनः दूसरी बार आपको इस विधानसभा चुनाव से में उम्मीदवार बनाया है, अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरे जो कार्यकर्ता हैं वे स्वयं समझदार हैं और प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों को जो उपलब्धि है उनको बता रहे हैं और लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना विकास हुआ और अगर आप अवसर दीजिएगा तो और विकास होगा। जो जहाँ सड़कें नहीं थी सड़कें बन गई, जहाँ पुल नहीं था पुल बन गया। इसके बाद जो आवागमन का साधन ध्वस्त हो चुका था वह बन गया। बहुत जगह जो 70 साल से कभी सड़क लोगों ने देखा तक नहीं था, वहाँ सड़कें बन गई और प्रपोजल में बहुत सी सड़कें हैं। इसलिए जनता हमारे साथ है और हमारे कार्यकर्ता भी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अपना काम कर रहे हैं लोग, हमारे कार्यकर्ता। और हम आशा करते हैं कि जनता हमारे कार्य से संतुष्ट हो। जी, इस बार यदि पुनः आप जो है चुने जाते हैं तो क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याओं में से प्राथमिकता क्या रहेगी? प्रमुख समस्या तो एक जो सड़क बची हुई है सड़क बनाना, दूसरे जो विस्थापित लोग बहुत दिन से पड़े हुए हैं उस विस्थापितों को पुनर्वासित करना और अगर कोई रोज़गार की योजना का हो तो जैसे हम लोग जो यहाँ पर है झील गोगाबिल झील उसको विकसित करना, जिस उसमें भी बहुत सी बेरोजगारी दूर हो सकती है। फिर हमारा जो मीर है यहाँ पीर मज़ार है, पीर मज़ार का सौंदर्यीकरण करके उसको पर्यटन के लोग योग्य बनाना। हमारा जो मनिहारी घाट है, मनिहारी घाट को सुरक्षित करना, मनिहारी घाट को ठीक ढंग से आगे बढ़ाना ताकि यहाँ जो लोग स्नान करने के लिए आते हैं या मनिहारी घाट तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी चीज़ है। लोग इसको समझ नहीं रहे हैं और सरकार भी इस पर उचित ध्यान नहीं दे रही है। अगर ठीक ढंग से इसका विकास कर दिया जाए तो यह पर्यटन के लिए बहुत अच्छा अवसर मिल जाएगा लोगों को।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। KTN न्यूज़ कटिहार से रूबरू।